स्मॉल कैप्स को जनरली हाई रिस्क माना जाता है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि बंधन स्मॉल कैप फंड की जर्नी 2020 के मार्केट क्रैश के बीच शुरू हुई थी। मतलब जब मार्केट लिटरली फायर में थी। उस पीरियड में जब स्मॉल कैप बेंचमार्क लगभग 35% तक गिर गया था, ये फंड रफली 18% के आसपास गिरा। और जब रिकवरी आई तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहां ब्रॉडर मार्केट को अपना प्रीवियस लेवल वापस आने में 150 डेज लगे थे, ये फंड सिर्फ 91 डेज में वापस आ गया था। तो अब सवाल ये है कि एक स्मॉल कैप फंड जो क्रैश के बीच में लॉन्च हुआ है, वो इतना कंट्रोल्ड बिहेवियर कैसे दिखा सकता है? क्या ये लक था या फिर ये स्ट्रक्चर था? और आज की वीडियो में हम इसी फंड को डिटेल में समझेंगे। देखो, सबसे पहले ये समझते हैं कि स्मॉल कैप एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी भी है। सेबी कंपनीज को मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर क्लासिफाई करती है। टॉप 100 कंपनीज लार्ज कैप होती है, 101 से 250 मिड कैप होती है और 250 फर्स्ट कंपनी ऑनवर्ड स्मॉल कैप होती है। इतना ही सिंपल है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज भी है। लार्ज कैप सिर्फ 100 कंपनीज है, मिड कैप रफली 150 कंपनीज है, लेकिन स्मॉल कैप का यूनिवर्स 1000 से ज्यादा कंपनीज का है। मतलब अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा यहीं पर है और इसी सेगमेंट में फ्यूचर लीडर्स इमर्ज करते हैं। लेकिन यही सेगमेंट सबसे वॉलेटाइल भी होता है, इसीलिए स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना ग्रोथ स्टोरी नहीं है, ये प्रोसेस और डिसिप्लिन का गेम है। अब देखो, ये थोड़ा बोरिंग हो सकता है, लेकिन इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। करंटली इंडिया में मल्टीपल चीजें बदल रही हैं। PLI स्कीम्स मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट कर रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी पैसे जा रहे हैं, पावर रिफॉर्म्स चल रहे हैं, रियल एस्टेट की साइकिल रिवाइव हुई है, डिजिटलाइजेशन टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज तक पहुंच गई है और GST अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट को ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में शिफ्ट भी कर रही है। और इन सब का डायरेक्ट इंपैक्ट स्मॉल और मिड कैप कंपनीज पर ज्यादा पड़ता है। तो अगर आप इमर्जिंग इंडिया का थीम को प्ले करना चाहते हो तो स्मॉल कैप को तो आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हो। और इसीलिए इस फंड का स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। बंधन स्मॉल कैप फंड के ऑब्जेक्टिव सिंपल है: लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन बाय इन्वेस्टिंग इन प्रीडोमिनेंटली स्मॉल कैप कंपनी। रेगुलेशन के हिसाब से मिनिमम 65% स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट करना मैंडेटरी है और मैक्सिमम 100% तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फंड अप टू 35% लार्ज कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट कर सकता है, या फिर डेट इंस्ट्रूमेंट्स में भी एलोकेशन पॉसिबल है। इनफैक्ट अब रीट्स और इनविट्स भी अलाउड है। इसका मतलब ये है कि फंड 100% स्मॉल कैप में इन्वेस्ट नहीं करता है और अगर मार्केट गिरती है तो कैश या सेफर एलोकेशन भी रख सकता है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी स्मॉल कैप सेगमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट। यू सी, इस फंड का स्टॉक सिलेक्शन 3 पिलर्स पर बेस्ड है: क्वालिटी, ग्रोथ और रीजनेबल वैल्यूएशन। मतलब वो कंपनीज जो फास्ट ग्रोइंग हो और उनकी बैलेंस शीट भी स्ट्रांग हो, सिर्फ चीप स्टॉक्स नहीं बल्कि बिजनेस भी स्केलेबल हो, और सिर्फ मोमेंटम नहीं बल्कि वैल्यूएशन भी रीजनेबल हो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फंड बेंचमार्क को फॉलो नहीं करता बल्कि एब्सोल्यूट रिटर्न माइंडसेट रखता है। इसका एविडेंस है इसका एक्टिव शेयर रेशियो जो 77% के आसपास है। सिंपली पुट, एक्टिव शेयर्स बताते हैं कि पोर्टफोलियो बेंचमार्क से कितना डिफरेंट है। 0% मतलब एग्जैक्ट कॉपी है और 100% मतलब कंप्लीटली डिफरेंट है। 77% का मतलब है ये फंड अपनी कन्विक्शन पर इन्वेस्ट करता है, बेंचमार्क कंपनीज पर नहीं। देखो, स्मॉल कैप फंड्स में कंसंट्रेशन भी एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। भाई यहाँ टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज 30% से कम है, इसका मतलब पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है और सिंगल स्टॉक रिस्क कंट्रोल्ड है। स्मॉल कैप में ओवर कंसंट्रेशन डेंजरस हो सकता है, इसलिए ये हेल्दी साइन माना जाता है। इनके फंड मैनेजर मनीष गुनवानी और कीर्ति जैन इस फंड को मैनेज करते हैं। इनका ब्रॉडर इक्विटी एक्सपीरियंस और मल्टी स्कीम एक्सपोजर प्रोसेस कंटिन्यूटी का सिग्नल देता है। स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग लार्जली मैनेजर ड्रिवन ही होती है, इसलिए फिलॉसफी और रिस्क फ्रेमवर्क और कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट होती है। अब पोर्टफोलियो बाइफर्केशन को डिटेल में समझते हैं। मार्केट कैप एलोकेशन रफली 71% स्मॉल कैप का है, 15% मिड कैप है, 5% लार्ज कैप है और अराउंड 9% के आसपास कैश है। इसका मतलब ये है कि फंड एग्रेसिव है लेकिन रेकलेस नहीं है। प्योर 100% स्मॉल कैप पोजीशनिंग नहीं है। मिड और लार्ज कैप एलोकेशन से वोलेटिलिटी कम हो रही है और कैश पोजीशन फ्लेक्सिबिलिटी देता है जो करेक्शन के दौरान यूज हो सकता है। अब हम इनके सेक्टर एलोकेशन को देखते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज में रफली 27% के आसपास का ओवरवेट पोजीशनिंग है। रियलिटी दूसरा सेक्टर है जिसमें 9% के आसपास है। उसके बाद टेक्सटाइल्स भी ओवरवेट बकेट में है। अंडरवेट सेक्टर्स में है ऑटोमोबाइल, केमिकल्स और कैपिटल गुड्स। अब देखो, हमने ये सब तो समझ लिया, लेकिन रिस्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहले बीटा की बात करते हैं। इस फंड का बीटा लगभग 0.9 है। बीटा का मतलब होता है फंड मार्केट के साथ कितना ऊपर और कितना नीचे जाता है। अगर बीटा 1 है तो मार्केट जितना ऊपर जाती है फंड भी उतना ही ऊपर या उतना ही नीचे जाता है। इसका बीटा 0.9 है, मतलब कि ये फंड मार्केट से थोड़ा कम नीचे जाता है। स्मॉल कैप फंड के लिए ये बहुत अच्छा साइन
माना जाता है क्योंकि नॉर्मली स्मॉल कैप ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं। इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन अराउंड 18% के पास है। इसको आप सिंपल तरीके से वोलेटिलिटी का मीटर समझ सकते हैं। स्मॉल कैप्स नेचुरली वॉलेटाइल होते हैं तो ये नंबर अनयूजुअल नहीं है। अब आता है शार्प रेशो जो रफली 1.27 के आसपास है। इसका मतलब ये है कि फंड ने जो रिटर्न दिए हैं वो रिस्क के हिसाब से कैसे थे। 1 से ऊपर का नंबर जनरली हेल्दी माना जाता है। अप कैप्चर एंड डाउन कैप्चर भी सिंपल है। अप कैप्चर अराउंड 1.16 है जिसका मतलब ये है कि जब भी मार्केट ऊपर गया है फंड थोड़ा सा ज्यादा ऊपर गया है, और डाउन कैप्चर 0.83 है, मतलब जब भी मार्केट गिरी है तो फंड बेंचमार्क से कम गिरा है। अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि इसने बेंचमार्क के अगेंस्ट कैसा परफॉर्म किया है। वेल द रिजल्ट्स आर इन फ्रंट ऑफ यू एंड सिंस इंसेप्शन यानी फेब 2020 से फंड ने रफली 30.64% का केगर डिलीवर किया है। इसका बेंचमार्क अराउंड 21.31% पे था। इसका मतलब ये है कि सिर्फ रॉ रिटर्न्स नहीं बल्कि मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में बेंचमार्क आउट परफॉर्मेंस भी विजिबल है। तो अब फाइनल सवाल ये है कि ये फंड एक्चुअली में किसके लिए सूटेबल है। देखो, ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा सूटेबल है जो लॉन्ग टर्म होराइजन रखते हैं, जो वोलेटिलिटी टॉलरेट कर सकते हैं और जो स्ट्रक्चर्ड स्मॉल कैप एक्सपोजर चाहते हैं। अब आप मुझे ये बताओ कि क्या आप बंधन स्मॉल कैप फंड होल्ड करते हो या नहीं। विद दैट बीइंग सेड, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ दैट इज द केस, देन प्लीज डू शेयर दिस video with your friends. This is Gautam Nanani signing off, and I'll see you guys in the next one.